मैं पहुंच गया हूँ आमेर का किला। बारिश हो रही है बाहर, हम पार्किंग का ढूंढ रहे, पार्किंग कहाँ पर है, पर किसी ने बताया कि गाड़ी ऊपर चले जाती है। दिख रहा है ओ भाई साहब, हनुमानगढ़ी हनुमानगढ़ी से भी वो ज़्यादा ऊंचा है। हनुमानगढ़ी से ऊंचा है कोई। हाँ, रास्ते का हमें पता नहीं था तो पीछे हमने गाइड कर ली। गाइड ये नहीं है, जी उम्र गाइड ये है। गाइड पीछे है। गाइड उम्र पीछे। अभी यदि मान लो आपके साथ कोई 7,000 का काफिला चले पूरा, तो आप वीवीआईपी से ज़्यादा ही प्लस अलग ही दिलेगा, अलग ही दिलेगा। तो वो उनका रुतबा हुआ करता था। साथ में अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो 9 रत्नों में यहाँ के राजा मान सिंह की गिनती भी की जाती। मुलादो प्याजा, तानसेन, अकबर बीरबल के किस्से सुने होंगे, तो बीरबल भी है, टोडरमल, और यहाँ के राजा इस तरीके से 9 थे। मैं तो भाई कैमरामैन की ड्यूटी पे हूँ, स्पॉट बॉय। अरे एक आदमी निपट भी जाए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। टूरिस्ट गाइड अप्रूव्ड बाई गवर्नमेंट। आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आमेर में। अभी अपन जहाँ जिसको देखने के लिए आए सर, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सर। इसके 4 कोर्टयार्ड। पहला कोर्टयार्ड जहाँ पे अपन ने टिकट लिया था सर, वो है, और उधर से अपन देखेंगे और थोड़ा समझेंगे वहाँ पे क्या क्या होता था। फिर उसके बाद यहाँ चल के फिर सीधा शीश महल। ये पूरा कोर्टयार्ड जो कहलाता है, ये जलेब चौक कहलाता है। जलेब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब कवायद होता है, और इसकी पूरा नाम कैसे पड़ा, ये मुगलिया टाइप का है। ये पूरी बातें मैंने आपको बता दी। देखिए, ये जलेब चौक में यहाँ के राजाओं के जो सैनिक होते थे, उनकी यहाँ पे परेड हुआ करती थी। परेड करने के बाद इधर देखेंगे आप, ये जो दिखाई दे रही सीढ़ियाँ आपको, इन सीढ़ियों पर चढ़ के, और ये जो दीवार दिखाई दे रही है आपको चारों तरफ, जो जयगढ़ नारगढ़, ये देखो जयगढ़ है इधर ऊपर की तरफ जो है, ये जयगढ़ है। इससे अगला जो किला है वो नारगढ़ है। तो इन तीनों किलों की सुरक्षा का काम जो है, ये 12 किलोमीटर की दीवार करती है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ से ये अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ पैलेस। इसलिए यहाँ पे महल बनाना इसलिए सुरक्षित समझा क्योंकि इसकी प्राकृतिक आवरण जो है इसको सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे वीर फिल्म की शूटिंग हुई सब, उसका लास्ट वाला फाइटिंग सीन यहाँ से लिया गया सर। यहाँ के 2 गेट हैं, इसका नाम है सूरज पोल, जहाँ से रॉयल फैमिली की एंट्री हुआ करती थी, और ये जो है चांद पोल है, यहाँ से केवल सोल्जर्स और सिटीजन लोग ही यहाँ पे आना जाना होता था। हाँ, जितने भी ये कक्ष बने हुए यहाँ पे अस्तबल हुआ करता था। और ये वाला जो कोर्टयार्ड है, इस वाले कोर्टयार्ड को अपन बोलते हैं दीवाने आम। और दीवाने आम का मतलब होता है कि यहाँ पे आम आदमी का आना जाना रहता था, और यहाँ पे जन सुनवाई का भी काम किया जाता था। तो दीवाने आम का मतलब जहाँ पे आम आदमी की एंट्री हो सके, राजा उनसे इंटरेक्ट करता था, उनकी कोई भी समस्याएं जो होती थी वो उनका भी समाधान हो पाता था, वो करता था। लैंड्स ऑफ किंग, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग राजा हुए, अलग अलग उनका वंश रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ इस पूरे राजस्थान में किले, महल, सुंदर सुंदर हवेलियाँ हैं, लेकिन सबसे सुंदर यदि किसी का एंट्री गेट है तो ये है। इसको बोलते हैं अपन गणेश फॉल। और इसकी सुंदरता जो है वो बनाती है इसकी पेंटिंग, जो 400 साल पुरानी है। सर्दी गर्मी बरसात सब इसने सहा, लेकिन ये बिल्कुल जस की तरह फ्रूट और वेजिटेबल्स के कलर से मिलकर बनी है। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, इसको अप्रिशिएट करके गए। अब की बार जो इसी साल आए थे अमेरिका के राष्ट्रपति जी, अप्रिशिएट करके गए। और ये जितना पुराना होता है उतना सुंदर लगता है, इसी का। दूसरा ये वाला जो पूरे जो पेंटिंग, इस पेंटिंग को बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रूट और वेजिटेबल्स के कलर से बनती है। और ये वाली जो पेंटिंग है हमारे मीना बाज़ार के अंदर, ये वाला पूरा कलर जो है वो दिखाया जाता है कि कैसा कलर किस प्रकार से बनाया जाता है, उसका वर्तमान संदर्भ में क्या क्या उपयोग कर रहा है। ओ भाई साहब, और जो जेम्स होता है उसका डस्ट उपयोग करके ये वाले पेंटिंग बनाई है। तो गोल्ड और जेम्स से बनी हुई ये पेंटिंग, ये वाली डिजाइन का एक साड़ी तैयार करवाया जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं उसको महारानी साड़ी। ये आपको देखने को मिलेगी, आपको मीना बाजार के अंदर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आप, इसके अंदर गोल्ड, वहाँ से आप देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये पूरा दिखाई देगा। ओ भाई साहब, भाई क्या। अभी अपन खड़े हैं सर शीश महल के अंदर, और ये शीश महल वाला पूरा जो कोर्टयार्ड है ये दीवाने खास कहलाता है। दीवाने खास का मतलब यहाँ पे रॉयल फैमिली का रेजिडेंशियल एरिया हुआ है। अब देखेंगे आप, ये शीश महल जो है
इसमें 4 कंटेंट मेनली यूज किए गए हैं सर निर्माण के, सोना चांदी, मार्बल और मिरर। दूसरा ये मार्बल जो दिखाई दे रहा है, ये मार्बल का जो शीशा दिखाई दे रहा है सर, शीशा जो है ये बेल्जियम का शीशा है सर, बेल्जियम से बना हुआ है। और दूसरी बात सर इसकी बड़ी खूबसूरती बात ये है कि जिस तरीके से ताजमहल एक प्रेम की निशानी के रूप में जाना जाता है, सिंबल ऑफ द लव ताजमहल, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे एक प्रेम का जो प्रतीक है वो हमारा यहाँ का शीश महल है। और इसमें ये रिफ्लेक्शन इस तरीके से करता है कि दिन में भी तारे जैसा महसूस आपको होता है, दिन में तारे दिखाते हैं। आ जाओ दीदी, आ जाओ। भूतिया तो वहाँ अलवर में है। आ जाओ दीदी, आ जाओ जल्दी आओ। का निर्माण किया जाने लगा, इस कृत्रिम झील का निर्माण किया गया, इसको बोलते हैं माउंटा लेक। 14 अकबर फिल्म में कहने को जश्न बहारा है, वो वाला गाना यहाँ पे शूट किया। भाग मंदिर वहाँ के राजा जब युद्ध अभियान के लिए जाते थे तो जो रानियाँ जो तो 16 श्रृंगार करके यहाँ बैठ के दीप प्रज्वलित करके उनके लिए मंगल कामना करती थी कि वो जीत के आए। जनानी ड्योढ़ी मानसिंह पैलेस जिसका नाम है, लास्ट वाला कोर्टयार्ड है। ये ऊपर वाला कौन सा था भैया? कौन सा? ये जयगढ़। जयगढ़ बारिश हो ही नहीं। ये वाला जो पूरा है तो राजा का जो खजांची जो होता है, मिनिस्टर ऑफ फिनांस, वो यहाँ पे बैठते हैं। बहुत बढ़िया सीन, बहुत शानदार। भाई साहब पूरे किला खोल रखा है इन्होंने। हमारे यहाँ कहावत है हंसे जिसके बसे, मतलब जो हंसता रहता है उसकी के चेहरा जो है ना उसकी एक्सरसाइज होती है, तो हंसना चाहिए देव बाबू, हंसते रहा कर। अच्छा अभी अपन जो है लास्ट वाला कोर्टयार्ड देखने चल रहे हैं, सबसे ओल्ड है, इसको जनानी ड्योढ़ी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे राज परिवार की सारी महिलाएं रहा करती थी। ठीक है देव बाबू, अपन चल रहे हैं। अच्छा सुनो, ये पूरा भूल भुलैया है, अब सब साथ रहना, इधर उधर मत चले जाना। अभी अपन आए हैं लास्ट वाले कोर्टयार्ड में जिसका नाम है जनानी ड्योढ़ी। जनानी ड्योढ़ी का मतलब लेडी जापान। राज परिवार की समस्त महिलाएं यहाँ पे रहा करती थी। यहाँ के राजा मानसिंह के पास 12 रानियाँ थी, पूरी 12 रानियाँ थी साहब, और वो भी राशियों के हिसाब से। अच्छा हाँ, और उनके यहाँ पे सेपरेट सेपरेट चारों दिशाओं में 3-3 महल एक जैसे बनवा रखे हैं। और बाकी अन्य जो महिलाएं जो थी उनके सबके, और ये वाला जो पूरा जो है इधर से ये पूरी जो गैलरी है चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ फैली हुई है। और यहीं से राजा मानसिंह जी जाते थे, जिस भी रानी से उनको मिलना होता था, ये सीढ़ियाँ जाती हैं महल की तरफ, तो इन सीढ़ियों के माध्यम से उतर के वो रानी के पास चले जाते थे। और दूसरी रानी को भनक तक नहीं रहती थी। हाँ, दूसरी रानी को भनक तक नहीं रहती थी, और हर रानी को ये भ्रम रहता था कि राजा केवल मेरे अलावा किसी से ज़्यादा प्यार करता ही। अब मैं आपको दिखाता हूँ जोधा अकबर फिल्म में जोधा के नाराज़ हो जाती है सर, अपने मायके आ जाती है। और हमारे यहाँ क्या है साहब, सारे यदि त्यौहार जब अच्छे लगते हैं जब औरत साथ हो राजी है। यदि औरत मुँह फुला के बैठ जाए और घर में यदि कोई भी त्यौहार हो तो फीका है। नाराज़ होने की बात क्या है कि बादशाह अकबर उनको मनाने के लिए, क्योंकि उनका तो ससुराल है जोधा यहाँ पे। अब क्या हुआ था कि हमारे यहाँ एक परंपरा होती है कि जो पहली बार दामाद यहाँ आते हैं तो जो नवविवाहिता होती है तो वो क्या है अपनी सहेलियों में और बाकी वो परिवार की जो महिलाएं हैं उनमें वो चले जाते हैं। और दामाद का जो काम होता है उसको फाइंड आउट करना है। यदि दामाद उनको ढूंढ दे तो इस्लाम उनके साथ होता है ससुराल, नहीं तो फिर उनको अलग सहन करना पड़ता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा बादशाह अकबर ने कि आप मेरे साथ चलो, आगरा मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई शर्त हो तो बताओ। बोल शर्त एक है, आप मेरे को मेरे साथ तलवारबाजी करनी पड़े, तलवारबाजी में आपने मेरे को हरा दिया तो मैं साथ चलूँगी आपके।
तो तलवारबाजी का सीन फिल्माएगा सर जोधापुर फिल्म, वो वाली जगह मैं आपको दिखाऊँ। पहले डायरेक्टर तलवारबाजी वाला जो सीन है सर वो यहाँ पे फिर ये सामने जो दिखाई दे रहा है इसको बारादरी बोलते हैं। बारा रानी अपने राजा के साथ यहाँ पे बैठ के मीटिंग करती थी, बातचीत किया करती थी साथ में कभी कभी विशेष अवसरों पर, क्योंकि जितने भी फेस्टिवल होते थे उन फेस्टिवलों पे यहाँ पूरा ये जो कॉमन चौक है यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे भाई होली, दीपावली, तीज और ये मनाए जाते हैं, बहुत सारे और भी त्यौहार हैं। तो उन त्योहारों का सबका मिलके यहाँ पे लोग ये सेलिब्रेशन किया करते थे। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कोई सैनिक नहीं रहता था, सिर्फ सुरक्षा प्रहरी के रूप में केवल किन्नर की ही ड्यूटी लगी रहती, वो ही यहाँ सुरक्षा प्रहरी के रूप में काम किया करते। 3-3 महल बने हुए हैं जो रानियों के महल यहाँ पे कहलाते हैं। एक जैसे ही महल बने हुए हैं, अपन देखते हैं एक रानी का महल, फिर अपन आगे यदि अभी है ना आराम से आना। ये सीढ़ियाँ क्या बड़ी सी बड़ी है राजा महाराजाओं के समय की, तो थोड़ा सा आराम से वो तो बहुत बुरा सोच के चलते थे तो आक्रमण कभी हो जाए कहीं भी हो सकता है। तो रास्ता वही जाने जो यहाँ पे रहता है। अनजान व्यक्ति रास्ता नहीं जान किसी की पूजा किया करते। ये एक रानी का चौक है सर, ये एक रानी का पूरा महल है। अच्छा ये महल है, ऐसा नहीं और ये रानी का महल है ये वाला। हाँ ये 12 रानियाँ हैं, 12 रानियाँ, एक रानी पे 3 महल है। नहीं चारों दिशाओं। ये अंदर गेट नहीं खोलते जो उनके कमरे हैं, कौन सा? जो रानियों के कमरे होंगे वो वो खोलते नहीं? देखना 1727 में ये लोग 1727 में ये लोग सारे कहाँ चले गए थे? जयपुर सिटी पैलेस के अंदर रह गए। ये बिल्कुल खाली हो गया अंदर। ये रास्ता जो जाता है जो जस्ट बिल्कुल बाहर की तरफ आपको मिला। हाँ ये दरवाजा होता है सब ऐसे। हाँ ये तो हमारे काम में भी है। इस तरीके का महल है। उधर की तरफ चले गए तो उधर भी ऐसा ही है। अच्छा अच्छा तरह से। और ये अंदर कौन सा? अंदर? ये अंदर की तरफ ये टॉयलेट में बैठे। अच्छा और इधर से एक गली और जाती है जो भी वो है एग्जिट की तरफ। अच्छा एग्जिट बहुत सारे रास्ते। अच्छा ये रूम होंगे। हाँ ये इस तरीके के रूम है। एक रानी का और दिखा देता हूँ मैं। ये सब बाद में किया गया है ये। अब देखिए सर ये सीढ़ियाँ देखो इधर से आ रही हैं और इधर से भी आ रही हैं। अब इधर से जो आ रही हैं सर इसमें दोनों तरफ इधर से भी और इधर से भी, यानी राजा उधर से ऊपर से आएगा जिस अपन गलियारे से आए थे वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सीधा भी जा सकता है। जोधा का जो जन्म जो मैंने आपको बताया था कि ये उनका पुराना महल है जो येलो कलर का बड़ा गेट आया था ना, वो वहाँ रहते हैं। जोधा का ये तो उनके भाई का। ये तो उनके भतीजे का। अच्छा भतीजे का। उनके जो भाई का नाम था भगवान दास था और भगवान दास का जो बेटा हुआ उसका नाम था मान सिंह। कनकावती का महल है और कनकावती के बेटा था जिसका नाम था जगत सिंह। उसकी अल्पायु में मृत्यु हो जाती है। अल्पायु में मृत्यु होने के बाद यहाँ की रानी जो थी उसने अपने बेटे की याद में स्मृति में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर, जो मैंने आपको रास्ते में दिया। अच्छा ये बड़ी रानी का महल है। आइए इधर से चलते हैं। ये बहुत सारे गुप्त रास्ते भी होते हैं जो एग्जिट की तरफ जाते थे, बाहर की तरफ। क्या तो वीडियो बन गया देखो। अब यहाँ इतनी हवा नहीं आ रही लेकिन यहाँ बिल्कुल ऐसे लगे जैसे कूलर था। ये है ये उस जमाने के लोग हैं और अभी इनको क्या थोड़ा रिनोवेट करके उसके लिए आप वाशरूम वगैरह जाना चाहें। खाने की थाली पे जा सकते जो हीट आती है मतलब सूरज की जो गर्मी आती है, सूरज की किरणें आती है, वो भी इसको जो है गर्मी करवाती है, इसलिए ठंडा रहता है। इसे गाइड की जरूरत जगह के लिए
जब यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाती थी इस सुरंग के माध्यम से राज परिवार सीधा वहाँ पर जयगढ़ चला जाता। जयगढ़ को आमेर की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, गोले बारूद तोप और पूरी सैनिक छावनी हुआ करती है। मतलब सोच है कि इससे दूसरा ये जो आप पढ़ाई देख रहे हैं बड़े वाले, ये जोधा अकबर फिल्म की शूटिंग के दौरान लेके आए गए थे। सीन फिल्माया गया था कि जोधा ने अकबर के लिए भोजन बनाया, वो वाला सीन फिल्माया गया। जो आप फिल्म देखेंगे तो आप ये वाला दृश्य भी आपको दिखेगा। फिल्म के लिए था, केवल फिल्म ये बाहर से आया था, मैंने ये तो उस फिल्म के लिए बनाया गया था। ये बताइए ये वाली उस फिल्म के लिए लेके आए थे जोधा अकबर फिल्म के दौरान। आइए सर। इसमें क्या करते थे? फिल्म की अकबर शूटिंग ने खाना दिखाया खाना था। बनाते थे अकबर के लिए भोजन बनाया था जोधा ने, वो फिल्माया गया दृश्य। अब अच्छा ये हाँ, ये पूरा मीना